अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल है ईद और आज मैं गई थी अपना एक सूट सिलवाने के लिए, जो कि सारे टेलर ने मुझे मना कर दिया। और कुछ शॉपिंग भी करनी थी, वो हम बाद में करते। पहले हमने सोचा कि चलो सूट दे देते सिलने के लिए, बट सब ने स्ट्रेट अवे नो कहा कि नहीं सिल सकता। इतनी बुरी तरीके से बोल रहे थे यार। मैंने पूछा सूट सिल जाएगा, नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके पास शायद बहुत लोड था, बहुत कपड़े होंगे, बहुत काम होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और मैं भी देखो ईद से एक दिन पहले सूट सिलवाने के लिए गई हूँ यार। खैर मेरा सूट नहीं सिल पाया, देखो इन्होंने भी मुझे मना कर दिया, बहुत स्माइल करके मना किया। ये थोड़े काइंड पर्सन थे, इन्होंने बोला कि नहीं सिल पाएगा, सॉरी, अगर आप 2 दिन पहले भी मुझे देती तो मैं सिल के देता। किसी ने कहा 15 दिन के बाद सिलेगा, किसी ने कहा नहीं फिर दे मैं सकते। आगे मेरी भाभी का और मेरी सिस्टर का सूट था जो मुझे उनको ईदी देनी थी, वो पैक करवाने के लिए आ गई। फिर हमने यहाँ पे उनको पैक करवाया और मेरे मन पसंदीदा पैकिंग नहीं थी, बट काम चलाओ ठीक था, इतना भी ख़राब नहीं था, बट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसा मुंबई में होता है वैसा बिल्कुल नहीं था, और आज भी मेरा गला ख़राब है क्योंकि मैंने कुछ ठंडा वंडा खा लिया होगा, मेरा गला ख़राब हो गया। तो देखिए फिर इनके लिए हमने ये पैक वैक करवा लिया, और मेहंदी को मैंने ऐसे रैप करवा के रखवाया, कहीं पता चले कि मेहंदी निकल जाए और सूट हो जाएगा ख़राब। फिर उसके बाद में हम निकल गए मार्केट से, और मैं यहाँ आ गई एक सुनार की दुकान पे। एक नोज़ रिंग लेना था, इनकी डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही थी। ये बोल रहे थे दूसरे मिरर में देख लो, जो ये देखने का मिरर नहीं है बट डेकोरेशन के लिए। मैंने बोला भैया मैं तो इसी में देखूंगी। फिर हम आ गए घर, रोज़ा इफ्तारने का टाइम हो गया था, और रोज़ा इफ्तारने के बाद मैं चली गई ऊपर छत पे चांद देखने के लिए। चांद दिख नहीं रहा था, 2 सितारे दिख रहे थे, मैंने उसका शॉट ले लिया, और बस ऐसी रही मेरी शाम। उसके बाद में सारे रिलेटिव्स के कॉल आने लग गए, सबसे बात की। ईद मुबारक, तुझे भी मुबारक हो। कल आ रही है? कोई नहीं है, चल ठीक, और नारा ठीक है, मैं आऊँ। उसके बाद में फिर हम निकल गए दोबारा से मार्केट, और दोबारा मार्केट में देखो कुछ ये हाल था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था चांद रात की वजह से, पूरा ब्लॉक था सब कुछ। फिर हम जैसे जैसे यू टर्न लेके दूसरी जगह से पहुँचे मार्केट, वहाँ से हमने ली चूड़ियाँ, मेहंदी, और मैं चूज़ कर रही थी मेरा सूट, मैं पहनने वाली थी ब्लैक कलर, उसके साथ मैंने ये पिंक लिया, मुझे अच्छा लगा। और भी सबके लिए चूड़ियाँ ली घर में। रानी कलर की चूड़ियाँ, इसमें रानी कलर की चूड़ियाँ नहीं है। मैंने कहा मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहे हैं, इसमें रानी कलर की उन्होंने खाली मुड़ के देखा और निकल गया। ये अच्छी लग रही है। तेरे लिए, तेरे लिए ये दे दो, ये वाली कितनी है? हाँ? रानी कलर रानी कलर सेम तो नहीं होगा, डिफरेंस ये लो। फिर घर पे आके रात हो गई थी, फिर उसके बाद में हमने कुछ बातें की। उसके बाद हमने ये मेहंदी लगाने का सेशन शुरू किया। मेरी भाभी में चांद बनाने की कोशिश कर रही थी, बट चांद बन नहीं पा रहा था प्रॉपर। फिर मैंने उसको उसके हाथ पे चांद बना के दिखाया। मैं लेफ्टी हूँ तो मैंने लेफ़्ट से बना के उसको चांद दिखाया, और जैसे जैसे चांद बन गया, मेहंदी काफ़ी खूबसूरत लगी थी, बट किसी को भी आती नहीं थी। हमने कोई प्रोफेशनल मेहंदी वाला आर्टिस्ट नहीं बुलाया था, या कहीं बाहर लगवाने नहीं गए थे, हमने घर में ही ऐसे ही लगा ली थी। तो फिर मैंने उसको चांद बना के दिखाया, उसके बाद में उसने मेरे लगाई, तो मेहंदी काफ़ी अच्छी लग गई थी। देखो प्रॉपर चांद बना है, खूबसूरत। और ये डॉट वॉट मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाए थे, ऐसे ही बने थे।
मुबारक। ये है मेरी ईद की मेहंदी और बस आज मैं आपको ईद की प्रिपरेशन दिखाती हूँ छोटी छोटी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। तो आज है ईद का दिन और किचन में चल रहा था कुछ काम ऐसे इस तरह से। अम्मी ने कहा कि तुम बिरयानी बना दो, तो मैं बनाने लग गई बिरयानी। और मेरी भाभी ने बनाया था ये कोरमा और वो बना रही थी कुछ शीर कोरमा। शीर कोरमे के साथ में बन रहा था इमली की चटनी सोंठ वाली। ये देखो, ईद मुबारक मिट्टू। मिट्टू ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक सायरा, ईद मुबारक नायरा, ईद मुबारक। तो ये है मेरे ईद का आउटफिट और ये थोड़ा मेकअप जो मैं लेके आई थी अपने साथ में कैरी करके, ये मैं मेकअप करने वाली हूँ। और ये है इसके साथ स्लीपर्स जो मैं कैरी करूँगी। और ये जो मैंने ऐसे डेकोरेट किया है ना, जस्ट थोड़ा सा एस्थेटिक दिखने के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे डेकोरेट कर दिया है। बेडशीट भी देखो थोड़ी सी अलग है। मैंने इस पर प्लेन बेडशीट बिछा के थोड़ा दिखाने के लिए, पर फिर भी एग्जैक्ट नहीं दिख रहा जो मुझे चाहिए, बट ठीक है, हो गया। क्योंकि ईद वाले दिन बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ लोग करते हैं और बहुत जल्दी तैयार होना होता है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ। अभी टाइम 10:30 हो रहा है और 11 o'clock इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना हो रहा है टाइम? 11 o'clock। अभी 11 बज रहे हैं और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। अभी तक मैंने शावर भी नहीं लिया। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। यू कैन सी मैं अभी इस हालत में हूँ और ऐसे शूट कर रही हूँ। तो मैं अभी शावर लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सब होने के बाद में अब हम निकल गए थे हमारे चाचा के घर की तरफ ईद का सलाम करने और सेवैयाँ खाने। ऐसे जाते हैं घर पे अपने ख़ास लोगों के यहाँ पे ईद मिलने जाते हैं। तो वो लोग आ नहीं पाए थे, इसलिए हम उनके घर जा रहे हैं और पहुँच गए हम उनके घर पे। पूरी फैमिली गई थी। ये देखो, मैं खुद का मेकअप चेक करते हुए, मैंने हेयर डू कुछ भी नहीं किया था, हेयर स्टाइलिंग हो ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं था। बस ऐसे ही बाल सुखा के थोड़ा सा मेकअप करके पहुंच गई मैं चाची के घर पे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अरे डंगरों उठ के मिल लो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। उसके बाद हमने बातें की थोड़ी सी देर। उसके बाद में मैंने टेस्ट की बिरयानी, फिर थोड़ा सा शीर कोरमा। बस इतना ही खाया मैंने पूरा दिन ईद पे। ईद मुबारक, ईद मुबारक अम्मू, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मिलने वाली थी ईदी मुझे। ईद मुबारक, थैंक यू। ईद मुबारक। आज तो मतलब मैं खुद को इतना ज़्यादा निहार रही थी और ये चूड़ियाँ भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं इस सूट को। आई लव माई आउटफिट। वो जो ड्रेस था वो नहीं सिल पाया था, बट ये भी अच्छा लग रहा था। आई शो यू वो वाला ड्रेस भी। फिर हम निकल गए थे घर के लिए दोबारा से, और क्योंकि लेट हो रहा था, बहुत सारे काम थे।
चीज़ें चल रही हैं, ईद चल रही है। और चूड़िया कितनी प्यारी लग रही है ना, ब्लैक के साथ में पिंक, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। मैं बिना देखे लेके आई थी, मैं सोची क्या पहनूँ यार, ब्लैक के साथ में ब्लैक पहनूँ, रेड पहनूँ, तो रेड तो ऑलवेज बहुत मतलब अजीब लगता है, मैरिड टाइप। तो ये पिंक बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, मैंने ये पहन लिया। तो हाँ, तो अब ना हम जा रहे हैं, मेरी छोटी भाभी है, मैंने उसके लिए सूट लिया था, तो उसको देने के लिए सूट जा रहे हैं। मैंने प्रॉपर ईदी की तरह इसको पैक करवाया है, ऐसे इसको, इसमें चूड़ियाँ, मेहंदी और रबर बैंड रखवाया है। यहाँ पे कुछ मेरे होम टाउन में कुछ इसी तरह पैकिंग हुई है, ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग हो नहीं रही थी, तो काम चलाओ, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है, चल जाएगा। तो फिर अब उसके रूम में हम उसको ईदी देने चल रहे हैं। थैंक यू, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो। बहुत प्यारा सूट है माशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगी? यू आर द बेस्ट। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खुश रहो हमेशा। तो अब आ गई है मेरी बहन अपनी ससुराल से, और अब हम देने लगे और हमारा उसकी भांजा ईदी। भी आ ये भी आ गया। तो अब हम देने लगे हैं उसकी ईदी उसे, तो चलो उसकी ईदी उसे देते हैं। ये लो तुम्हारी ईदी। और ये लो आपकी जी। थैंक यू। ये पक्का तो मुझे दे रहा है? हाँ, रख लूँ तेरा फोन? नाम करवाना पड़ता है तब होता है। ये इसका सूट है, सेम, दोनों का सूट सेम है और कलर डिफरेंट है बस, और बाकी चूड़ियाँ सेम रखवा दी, मेहंदी और रबर बैंड। ये तो मुबारक हो। तू बता। That's it for the video। ये था मेरा ईद का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई बिकॉज़ ईद का वो मज़ा जो पहले होता था वो अब शायद नहीं रहा। उतना अच्छे से लोग इंजॉय नहीं करते, उतना अच्छे से लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते। हमारे घर तो बहुत सारे लोग आए थे बट कैमरा शाय होते हैं, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो जितना हो सके छोटे क्लिप्स आपको दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आई होप, मैं खुद से अश्योर करती हूँ कि मैं अब एवरी टाइम मतलब जल्दी जल्दी अपने व्लॉग्स बनाऊँ। और I'll see you soon।